नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा। किसान भाइयों, आज 12 जुलाई 2026 राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम आने वाले 24 घंटों के दौरान बदलने वाला है और कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना अब बन रही है। पश्चिमी राजस्थान में जो सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, तेज हवाएं चलने से कई जगहों पर फसलों में भी भारी नुकसान हो रहा है और कई इलाकों पर बारिश कम होने से भेद ज़्यादा चिंतित किसान भाई दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान किन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर बढ़ जाएगा, उसकी जानकारी आपको एक एक करके देते रहेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान हम वीडियो कुछ अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान कुछ टेक्निकल समस्या के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब आने वाले 24 से 48 घंटों में लगातार हम वीडियो अपलोड करेंगे और मौसम की सटीक जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचाएंगे। आज दोस्तों 12 जुलाई हो चुका है। 12 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम कैसा रह सकता है, कहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार जानकारी देखेंगे कि मौसमी सिस्टमों का प्रभाव संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर कैसा दिखाई दे रहा है और मानसूनी ट्रफ जो है उसका प्रभाव आने वाले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखें, उत्तर भारत के राज्यों पर मानसूनी ट्रफ बनी हुई है, जो कि उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाकों से होकर उत्तर पूर्वी बिहार, झारखंड से लगाकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों तक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी भागों से लगाकर मानसूनी ट्रफ का असर जबरदस्त दिखाई दे रहा है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से लगाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इस टाइम भारी वर्षा का दौर मानसूनी ट्रफ और सर्कुलेशन के प्रभाव से बन रहा है। एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी बना हुआ है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर बादल कई जगहों पर दिखाई देंगे सुबह सुबह, लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीद कम है और पाकिस्तान के सटे इलाके मुल्तान के आसपास भी बादलों की आवाजावी सुबह सुबह कुछ जगहों पर बनी हुई है, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क और धूप-छांव के बीच में बीते 24 घंटों के दौरान रहा। बीते 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों पर ट्रफ के आसपास के दायरों में हल्की वर्षा हुई। खेरतल, तिजारा में तेज बारिश होने से बिजली गिरने और कुछ जगहों पर तूफानी हवाओं से नुकसान हुआ। एक युवक की मौत हुई और एक युवक यहां पर घायल बताया जा रहा है। भरतपुर संभाग में भी बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिली। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, जिसके चलते राजस्थान के इलाकों पर मानसून बेहद ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है। मानसून की स्थिति सक्रिय रूप में दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले कई वीडियो में लगातार आपको जानकारी दी थी कि इस बार अल नीनो का प्रभाव है। अल नीनो की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में मानसून की स्थिति कमज़ोर रहेगी और अब राजस्थान में जो खंड वर्षा का मौसम बीते दिनों देखने को मिला, हालांकि पश्चिमी राजस्थान तक बारिश तो जरूर हुई है, कई इलाकों पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर हुई है, लेकिन अब बारिश की ज़रूरत फिर से किसान भाइयों को पड़ रही है, क्योंकि कई जगहों पर किसान भाइयों ने फसल पहले ही बो रखी है, तो उनके लिए अब फसल को पानी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी जानकारी आपको देंगे और बारिश कब होगी, पश्चिमी राजस्थान में बारिश कब होगी, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की शुरुआत भारी वर्षा के रूप में कब होगी, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं है, तो मानसून काफ़ी धीमा है। बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में 15 जुलाई के आसपास एक सिस्टम बन सकता है, जो कि उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर ये सिस्टम मध्य भारत के राज्यों की ओर आगे बढ़ता है तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर, भरतपुर संभाग में भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना 15 जुलाई के बाद ही बन रही है। उससे पहले बारिश होने की संभावना बेहद कम है। यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान का बेल्ट है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, जहां पर 15 जुलाई के बाद वर्षा होगी। हालांकि आज भी दोपहर के आसपास मौसम यहां पर बदल सकता है, हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा हो सकती है। एक आध जगहों पर तेज हवाएं भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर चलने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जो उदयपुर का बेल्ट है, उदयपुर, डूंगरपुर, जो राजसमंद का बेल्ट है, सिरोही से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक का बेल्ट है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, यहाँ पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बादलों की आवाजावी, धूप-छांव के बीच
बीच में रहेगा। अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना है, क्योंकि बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बेहद कम हो रही हैं। बारिश का फ्लो जो यहाँ पर नहीं बन रहा है, मानसूनी ट्रफ भी उत्तरायण बनी हुई है। तो मानसूनी ट्रफ दोस्तों जो है फिर से जब ये सिस्टम बनकर बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ेगा, मध्य भारत के राज्यों पर पहुंचेगा, उस टाइम मानसूनी ट्रफ जो है कुछ दक्षिणी इलाकों की ओर दस्तक देगी, यानी कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों से होकर मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की ओर बनेगी। तो मानसूनी ट्रफ जब भी बनती है तो उसके आसपास के दायरों में तेज वर्षा का दौर शुरू हो जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं मानसूनी ट्रफ को सपोर्ट करती हैं और बंगाल की खाड़ी से बनने वाला सिस्टम भी काफ़ी सिस्टम सक्रिय हो जाते हैं। तो इस टाइम फिलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति बन सकती है, तो उसकी अपडेट आपको दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर के आसपास मौसम कई भागों पर शुष्क और सामान्य रहेगा। फिलहाल यहाँ पर बारिश की संभावना कम है, लेकिन 24 घंटों के अंदर कुछ कपश बादल बन सकते हैं। मेघ गर्जना की स्थिति कुछ यहाँ पर जालोर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर पाली के इलाके हैं, कुछ बालोतरा, बाड़मेर के इलाके, यहाँ पर खंड वर्षा का मौसम बन सकता है। कई जगहों पर मौसम शुष्क और धूप-छांव के बीच में रहेगा। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर भी खंड वर्षा का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर रहेगा। बाकी कई इलाकों पर धूप-छांव और बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम देखने को मिलेगा, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल कोई ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। भारी वर्षा की गतिविधियां देखें तो 15 जुलाई के बाद ही कुछ खंड वर्षा के साथ तेज मूसलाधार वर्षा होगी, उसकी जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। और अभी किसान भाइयों, कोई मजबूत सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे नहीं बढ़ा है, तो पश्चिमी राजस्थान में अपेक्षाकृत जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। कई इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा खेतों में अभी तक किसान भाइयों ने बुआई तक नहीं की है, वहाँ पर पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा। बीकानेर की बात करें, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की चौतराई वर्षा, एक-दो जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। तेज हवाएं कुछ जगहों पर चलने की संभावना है। साथ ही नागौर, कुचामन से लगाकर सीकर, झुंझुनू तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्की मध्यम तेज वर्षा होगी, क्योंकि मानसूनी ट्रफ यहाँ पर उत्तरी भागों के आसपास बनी हुई है, तो जिसके चलते कुछ मौसम दोपहर के बाद बदल सकता है। नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगापुर सिटी से लगाकर मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। टोंक से लगाकर बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर भी बनी हुई है। तो आने वाले 24 से 48 घंटे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहे, फसलों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सावधानी बरते, क्योंकि कई जगहों पर किसान भाई पानी लगा सकते हैं। तेज हवाओं से बचने के लिए जो स्प्रे वगैरह कुछ कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। 15 जुलाई के बाद फिर से मानसून राजस्थान के इलाकों पर एक्टिव होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।